राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, आज से उन्होंने कोई राम मंदिर का मुद्दा नहीं, जब से वो राजनीति में आए हैं तब से वो हमेशा ये कहते आए कि हम सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर बनाएंगे। तो अब जब वो सत्ता में आ गए और इतनी पावर में आ गए तो उन्होंने जो जो अपने मैनिफेस्टो में वादे किए थे उन वादों को उसने पूरा किया है। जो राम मंदिर बन रहा है, कुछ मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों का ये मतलब उनकी भावना की ये प्रतिकूल है कि अनुकूल है, आपका इस विषय में क्या कहना है? नहीं, ये सवाल जो है जो लोग विरोध कर रहे होंगे उनसे पूछा जाना चाहिए। मेरा तो मानना यह है कि कोई भी मुस्लिम इसका विरोध नहीं करेगा। जो समझदार मुस्लिम होगा वो इसका विरोध क्यों करेगा? अभी तक ऐसा कुछ बयान भी नहीं आया किसी का। आना भी नहीं चाहिए। देखो, जो लड़ाई थी मुसलमानों की, वो लड़ाई का मुद्दा अलग था। वो लड़ाई ये थी कि भाई बाबरी मस्जिद राम मंदिर तोड़कर बनाई है, तो इस पर मुसलमान कह रहे थे कि उनकी अलग है। लेकिन जो मुसलमान उस वक्त भी ये मान रहे थे कि नहीं, मतलब बाबरी मस्जिद भी राम मंदिर के बराबर खड़ी होनी चाहिए, उनका ये सोचना गलत है। आप इसको ऐसे लीजिए, मक्का में आप कल्पना करिए कि एक मंदिर बना दिया जाए। क्या आप कोई मुस्लिम ये कल्पना कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो मोहम्मद साहब का स्थान है, उनका नाम वहाँ से जुड़ा हुआ है। और किसी हिंदू को ये मांग कभी करनी भी नहीं चाहिए, कभी ये धारणा आनी भी नहीं चाहिए उसके मन में कि मोहम्मद साहब की जगह पर शिव जी की मूर्ति स्थापित हो जाए, राम जी का मंदिर स्थापित हो जाए। ठीक इसी तरह अयोध्या, भाई रामायण काल जो है उसके बारे में मतभेद है कि वो कब हुआ, कैसे हुआ, लेकिन फिर भी ये मान के चलो कि 2-4 हजार वर्ष पूर्व ही हुआ होगा। तो 4000 पूर्व से जो मान्यता चली आ रही है हमारे समाज में कि 4000 वर्षों से कोई व्यक्ति अवध में स्थापित, अवध में आएंगे श्री राम, अवध लला, अवधेश, ये राम के बारे में नाम उनके हैं। तो उस अवधेश जहाँ से राम जन्म लेता है, जहाँ से राम अपने जीवन की यात्रा शुरू करते हैं, जो राम का पैतृक स्थान है, तो वहाँ पर राम को स्थापित क्यों नहीं होना चाहिए? राम जो है किसी का भी, मैं एक सामान्य से बात भी, गांव, छोटा गांव होता है, उसमें किसी देवी का मंदिर हो, है ना, और वहां पर किसी दूसरे धर्म का कोई मंदिर बनने लगे तो लोग आपत्ति करेंगे। इसलिए करेंगे, वो कहेंगे ये मंदिर तो हमारे यहाँ पे 200 साल से बना हुआ है, यहाँ तो हमारे यहाँ से 200 साल से पूजा होती है। तो किसी के धर्म में नहीं घुसना चाहिए। अगर और ये कहीं भी नहीं होना चाहिए। ये केवल अवध की बात नहीं है, ये मथुरा की बात नहीं है। मेरा प्रश्न आपसे यही था कि हालांकि अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं आया, ऐसी कोई बात नहीं आई है, ये मेरा आपसे यही पूछना था कि आपको क्या लगता है उनकी भावना कि ये प्रतिकूल है कि अनुकूल? नहीं, प्रतिकूल होने, मैं तो जानता हूँ कितने मुस्लिम लोगों ने चंदा दिया है राम मंदिर के लिए, और बहुत बड़ा चंदा दिया है। और देखिए, जो पढ़ा लिखा आदमी वो ये बात समझता है, जिसने समाज की यात्रा को पढ़ा है, जिसने इतिहास की यात्रा को जाना है, वो ये बात अच्छे से समझ रहा है कि अगर बाबरी मस्जिद अयोध्या में बनाई भी गई राम मंदिर के पास, तो ये निर्णय मतलब ठीक नहीं था। मतलब इससे बचना चाहिए। एक जैसे मुगल थे, मुगल उस समय अपनी सत्ता में थे, पावर में थे। औरंगजेब की आप हिस्ट्री पढ़िए तो आखिरी जो वर्ष थे उसके, जो 50 वर्ष उसने लगभग शासन किया, तो शुरू में तो वो युद्धों में पड़ा रहा, लेकिन जो उसके 20 वर्ष थे बाद के, उन 20 वर्षों में औरंगजेब ने ये काम किए कि जहाँ मंदिर हैं उनको अव्यवस्थित कर दो, किसी भी तरीके से मस्जिद वहाँ स्थापित हो जाए, अधिक से अधिक लोग जो हैं मुस्लिम हो जाएं, जो मुस्लिम नहीं होंगे उन पर जजिया टैक्स लगा दिया जाएगा। ये औरंगजेब की जो व्यवस्था है उसमें उसने शामिल किया। अब इसको पलटकर आप देखिए, यही चीज अगर मोदी सरकार शुरू करे, भाई आज ये सत्ता में है, आज इनके पास सारी पावर है, तो आज अगर ये शुरू करें कि जो भी मुस्लिम होगा उस पर एक जजिया जैसा कोई टैक्स लगेगा, जहां भी मस्जिदें होंगी वो तोड़कर मंदिर बनाएंगे, तो ये सेम वैसी कार्रवाई हो जाए, तो औरंगजेब और इनमें कोई खास फर्क नहीं रहेगा। तो औरंगजेब का समय अलग था, आज का समय अलग है। आज ये जरूरत है कि देश एकजुट होकर रहे और हिंदू मुस्लिम दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझें, ये जाने कि इस बात से मेरे हिंदू भाई को कष्ट होगा और हिंदू ये जाने कि इस बात से मेरे मुस्लिम भाई को कष्ट होगा। तो
एक दूसरे को एक सीमा की, एक सरहद के अंदर बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ एक सौहार्द का रिश्ता बनाकर दोनों लोग रह सकते हैं। तो राम मंदिर इसलिए बनना चाहिए, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, निर्णय के बाद उसको बनने की आज़ादी मिल गई, इसलिए राम मंदिर बन जाना चाहिए, ताकि बन भी रहा है और 22 तारीख को उसका उद्घाटन भी है। हाँ, और तो बहुत ही अच्छे और भाईचारे के माहौल में बन रहा है। आपने तो ये एक अच्छी बात है, और ये एक बहुत अच्छी बात है कि दो सब, देखो हिंदू मुस्लिम एक ऐसा सच है भारत का जिसको बदला नहीं जा सकता। हम दोनों को, दोनों समुदाय जो है एक साथ रहने का उनको मतलब एक प्रयास ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और चारा है नहीं। तो एक घर में अगर दो लोग रहते हैं तो दोनों लड़ झगड़ के रहें, वो अच्छा है कि दोनों प्रेम से रहें तो ज़्यादा अच्छा है। तो जब जो सत्य है उस सत्य को स्वीकार करके आपको एक साथ एक सौहार्द के साथ आप रहेंगे तो बात बन जाएगी। और देश, अल्लामा इकबाल क्या कहते थे, वो इतना क्रांतिकारी आदमी थे, वो उन्होंने लिखा कि हिंदी है हम, वतन है सारा जहां हमारा, हिंदी हैं हम। तो मैं ये मानता हूं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्र के लोग कहते हैं, इसको हिंदी राष्ट्र कर देना चाहिए, क्योंकि अल्लामा इकबाल ये मानते थे कि जो भी हिंदी राष्ट्र, क्यों, क्योंकि सिंधु से हिंदू बना, हिंदू से सिंध, वहीं से ये हिंदी शब्द निकला है। तो वो ये मानते थे कि इस सरहद के भीतर जितने लोग रहते हैं हिंदी हैं, जैसे चाइना में रहने वाले चीनी हैं, अमेरिका में रहने वाले अमेरिकन हैं, ऐसे हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हिंदी, इकबाल ने कहा। हाँ, और ये वर्ड समझनी चाहिए। हाँ, ये वर्ड बहुत चलन में था उस समय भी, जब विलियम बेंटिक थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, उस समय भी उन्होंने इसको हिंदी का और इंग्लिश में इंडिका कहा, इंडस नदी के किनारे वाले, तो इसको इंडिका बोला उन्होंने। तो वहां से हम लोग इंडियंस बने। तो ये जो धर्म के झगड़े हैं, ये मुझे नहीं लगता कि ये होने चाहिए। राम मंदिर बन रहा है, और राम मंदिर एक ऐसा सच है जो पिछले हजारों वर्षों से भारतीय जनमानस में स्वीकार्य है। तो जो लोग राम में आस्था रखते हैं उनके लिए एक स्थल होना चाहिए, और इसलिए राम मंदिर से किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, आपका कहना ये है कि जो गंगा जमनी तहजीब जिस दायरे में हम लोग वर्षों से, सदियों से रहते आए हैं, उसको उसमें कायम रखा जाए और इसी को आगे बढ़ाया जाए। ये 80 करोड़ लोगों को जिनको भोजन मिल रहा है, उसमें हिंदू मुसलमान देख के मिल रहा है। जो राशन मिल रहा है वो हिंदू मुसलमान देख के तो नहीं मिल रहा है। तो एक देश के प्रधानमंत्री की धारणा ये होनी चाहिए ना कि सबको बराबर आके। तो अगर वो सबको बराबर अपनी नज़र से देखने का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें हम सबको साथ देना चाहिए। बाकी वो एक पार्टी है, वो एक राजनेता है, तो राजनीति जिस तरह से चलती है उसी तरीके से चलेगी। जो राजनीतिक हथकंडे होंगे वो सब उसी तरह से प्रयोग में लाए जाएंगे। लेकिन फिर भी ये देखना चाहिए, क्या अखिलेश जी और मायावती जी को मौका नहीं मिला था जी मंदिर बनाने, मतलब अयोध्या में अस्पताल बनाने का, अयोध्या में रिसर्च लेबोरेटरीज बनाने का? नहीं मिला था, मिला था। पर उन्होंने कहाँ बनाया? नोएडा में जाकर उन्होंने हाथियों की मूर्तियां लगवाई। क्यों? क्योंकि वो उनके लिए उचित था। उनको लग रहा था कि उनकी जो यात्रा है, उनका जो इतिहास है, उसको वो चीज मजबूत करेगी। तो ऐसे ही इनको लग रहा है कि जो भारतीय वैदिक परंपरा से लेकर आज तक जो चीजें हैं, वो चीजें किसको मजबूत करेंगी, तो उस हिसाब से वो अपना मंदिर बना रहा। और एक बात, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, आज से उन्होंने कोई राम मंदिर का मुद्दा नहीं, जब से वो राजनीति में आए हैं तब से वो हमेशा ये कहते आए कि हम सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर बनाएंगे। तो अब जब वो सत्ता में आ गए और इतनी पावर में आ गए, तो उन्होंने जो जो अपने मैनिफेस्टो में वादे किए थे, उन वादों को उसने पूरा किया है। तो इसलिए ये विवाद का विषय नहीं है। जो हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है, और हम सबको बहुत प्रेम से राम जी का स्वागत करना चाहिए। 550 वर्षों बाद वो अपनी जन्मभूमि में स्थापित होने जा रहे हैं। चलिए, राजनीति, इन विषयों पर राजनीति ना करें तो ज़्यादा ही बेहतर है। बिल्कुल।